इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई है। कुलगांव के तंगमर्ग में एनकाउंटर चल रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कुलगांव के तंगमर्ग से, जहां सुरक्षा एजेंसी और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हो रही है, एनकाउंटर चल रहा है। इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई है। कुलगांव के तंगमर्ग में एनकाउंटर चल रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कुलगांव के तंगमर्ग से, जहां सुरक्षा एजेंसी और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हो रही है, एनकाउंटर चल रहा है। इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई है। कुलगांव के तंगमर्ग में एनकाउंटर चल रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कुलगांव के तंगमर्ग से, जहां सुरक्षा एजेंसी और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हो रही है, एनकाउंटर चल रहा है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, जम्मू कश्मीर से दिल्ली लौट चुके हैं गृहमंत्री अमित शाह और अब से थोड़ी ही देर में सीसीएस की मीटिंग शुरू होनी है, जिस बैठक में शिरकत करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। सीसीएस मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। 6 बजे का वक्त इस मीटिंग की शुरुआत का बताया जा रहा था। इंतजार था गृहमंत्री अमित शाह का कि जैसे ही वो पहलगांव से दिल्ली लौटते हैं तुरंत ये बैठक शुरू होगी। पीएम आवास पर ये बैठक होनी है इस आतंकी हमले के बाद। और इस वक्त की जो अपडेट आ रही है वो ये कि पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं गृहमंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये गृहमंत्री अमित शाह के काफिले की हैं। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, जम्मू कश्मीर से दिल्ली लौट चुके हैं गृहमंत्री अमित शाह और अब से थोड़ी ही देर में सीसीएस की मीटिंग शुरू होनी है, जिस बैठक में शिरकत करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। सीसीएस मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। 6 बजे का वक्त इस मीटिंग की शुरुआत का बताया जा रहा था। इंतजार था गृहमंत्री अमित शाह का कि जैसे ही वो पहलगांव से दिल्ली लौटते हैं तुरंत ये बैठक शुरू होगी। पीएम आवास पर ये बैठक होनी है इस आतंकी हमले के बाद। और इस वक्त की जो अपडेट आ रही है वो ये कि पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं गृहमंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये गृहमंत्री अमित शाह के काफिले की हैं। और इधर पहलगाम आतंकी हमले पर खुफिया एजेंसियों का बड़ा खुलासा हुआ है। 2 स्थानीय मुसलमानों ने आतंकियों की मदद की थी, ये जानकारी मिल रही है। दोनों स्थानीय लोगों का नाम आदिल और आसिफ है। दोनों स्थानीय लोगों ने आतंकियों को रेकी करने में मदद की। सभी आतंकी पूरी तैयारी के साथ पहलगाम आए थे। आतंकियों के बैग में गोलियों के साथ ड्राई फ्रूट्स भरे हुए थे। मतलब वो पूरी के आगे और अगर रुकना पड़े या इसको अभी अंजाम ना दे पाए या कुछ दिन और लगे तो उसकी भी पूरी तैयारी उन्होंने की हुई थी। और इधर पहलगाम आतंकी हमले पर खुफिया एजेंसियों का बड़ा खुलासा हुआ है। 2 स्थानीय मुसलमानों ने आतंकियों की मदद की थी, ये जानकारी मिल रही है। दोनों स्थानीय लोगों का नाम आदिल और आसिफ है। दोनों स्थानीय लोगों ने आतंकियों को रेकी करने में मदद की। सभी आतंकी पूरी तैयारी के साथ पहलगाम आए थे। आतंकियों के बैग में गोलियों के साथ ड्राई फ्रूट्स भरे हुए थे। मतलब वो पूरी के आगे और अगर रुकना पड़े या इसको अभी अंजाम ना दे पाए या कुछ दिन और लगे तो उसकी भी पूरी तैयारी उन्होंने की हुई थी। गृहमंत्री अमित शाह ने अनंतनाग में हॉस्पिटल में भर्ती घायलों से मुलाकात की है। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अस्पताल में अनंतनाग में जो हमले में घायल हुए थे वो भर्ती थे और उनसे जाकर अमित शाह ने अस्पताल में मुलाकात की है, उनका हाल जाना है और उनके परिजनों से भी वहां पर अमित शाह ने मुलाकात करके बात की है। गृहमंत्री अमित शाह ने अनंतनाग में हॉस्पिटल में भर्ती घायलों से मुलाकात की है। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अस्पताल में अनंतनाग में जो हमले में घायल हुए थे वो भर्ती थे और उनसे जाकर अमित शाह ने अस्पताल में मुलाकात की है, उनका हाल जाना है और उनके परिजनों से भी वहां पर अमित शाह ने मुलाकात करके बात की है।
तो बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर को लाया गया है। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के शवों को लाया गया है और उनके परिवार वालों की आप स्थिति देख सकते हैं। ये विनय नरवाल की पत्नी मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता भी विनय नरवाल की पत्नी के साथ मौजूद हैं और ये एयरपोर्ट पर उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। विनय नरवाल के आतंकियों के हमले में विनय नरवाल की मौत हुई थी और अपनी पत्नी के साथ शादी के चंद रोज बाद 16 अप्रैल को शादी हुई थी और कल इस घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया। वो अपनी पत्नी के साथ कश्मीर घूमने गए थे और वहीं आतंकियों ने उनकी जान ले ली। विनय नरवाल की पत्नी का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। उनकी पत्नी को उनके परिजन संभालते दिखे। कश्मीर निकलने से 2 दिन पहले ही उनके घर वालों ने रिसेप्शन रखा था और पहलगाम में आतंकियों ने कायराना हमला किया। निहत्थे और बेकसूर सैलानियों को गोलियों से छलनी कर दिया। महिलाओं और बच्चों के सामने खूनी तांडव मचा है। जिन्होंने भी वो खौफनाक मंजर देखा वो सहमे हुए हैं। आतंकी हमले के पीड़ित और चश्मदीदों की दर्दनाक दास्तां कलेजा चीर देने वाली है। आतंकियों ने किस तरह कत्लेआम किया, देखिए इस रिपोर्ट में। रोते बिलखते लोग, दर्द से भरी आवाज और चेहरे पर दहशत। ये वो लोग हैं जिन्होंने आतंकवादियों का कायराना हमला झेला। ये वो लोग हैं जिनकी आंखों के सामने आतंकवादियों ने बेकसूर लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया। ये वो लोग हैं जो कश्मीर की वादियों में घूमने गए थे, लेकिन आतंकवादियों ने इन्हें कभी न भरने वाला जख्म दे दिया। आतंकी हमले के खौफ की पहली तस्वीर देखिए। पत्थर पर बैठे इन लोगों के चेहरे पर दर्द साफ साफ महसूस किया जा सकता है। कपड़े खून से सने हुए हैं, इसीलिए इन्हें साफ साफ दिखाया भी नहीं जा सकता। आतंकी हमले में किसी तरह इनकी जान तो बच गई, लेकिन दहशत कायम है। हमले के चश्मदीद की आवाज लड़खड़ा रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं, चेहरे पर दहशत है। पहलगाम में आतंकी हमले के हर चश्मदीद का यही हाल है। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज के बीच बच्चों और महिलाओं की चीख पुकार का ये वीडियो ठीक उसी वक्त का है जब आतंकवादियों ने हमला किया। खुले मैदान में सैलानी टहल रहे थे, कोई परिवार के साथ बैठा था, तभी आतंकी आए और ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत फैला दी। लोग सहम गए, बच्चे पापा पापा पुकारने लगे। पहलगाम हमले की ये तस्वीर कलेजा चीर देने वाली है। पत्नी गुमसुम है, पास में पति का बेजान शरीर पड़ा हुआ है। ये जोड़ा हरियाणा के करनाल से हनीमून के लिए कश्मीर गया था, मगर आतंकियों ने सब खत्म कर दिया। 26 साल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को आतंकवादियों ने उनकी पत्नी हिमानी के सामने ही गोलियों से छलनी कर दिया। हिमानी के हाथों में मेहंदी का रंग अभी उतरा भी नहीं था। 6 दिन पहले ही शादी हुई थी और हनीमून के लिए पहलगाम गए थे, लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले में उनका सुहाग छीन लिया। हमले के ठीक बाद विनय की पत्नी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उन्होंने आतंकवादियों के खौफनाक मंसूबों की हकीकत बयां की है। खौफनाक मंजर की दर्दनाक दास्तां सुनकर किसी का भी रूह कांप उठे। ये वीडियो उसी खौफ की गवाही दे रहा है। महिला बिलख बिलख कर आप बीती बता रही है।
इनकी आंखों के सामने पति को आतंकवादियों ने गोलियों से उड़ा दिया। महिला और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। आतंकी हमले के ठीक बाद का एक और वीडियो देखिए। एक शख्स भागते हुए आता है और वीडियो भी बनाता है। ये आतंकी हमले में बाल बाल बच गए, मगर इनका चेहरा और आवाज दहशत के खौफनाक मंजर की पूरी कहानी बयां कर रहा है। कश्मीर की वादियों में लोग शांति और सुकून के लिए गए थे, मगर आतंकवादियों के काराना हमले ने सब कुछ छीन लिया। बच्चे रोते रहे, महिलाएं चीखती रहीं, लेकिन आतंकवादियों ने किसी को नहीं बख्शा। एक महिला वहां मौजूद लोगों से अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगाती हुई सुनाई दे रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।